नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन प्राचीन भारतीय आविष्कारों की जिनसे दुनिया बदल गई। ये आविष्कार न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की प्रगति में योगदान करते हैं। कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि आधुनिक दुनिया कितनी प्रगतिशील है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रगति कहां से शुरू हुई। ये सफर 1000 साल पहले शुरू हुआ था, भारत की धरती से, जहां ज्ञान और अन्वेषण की ज्वाला प्रज्वलित होती थी। तो चलिए आज इस सफर पे निकलते हैं और जानते हैं उन महान आविष्कारों के बारे में जिन्हें हम अपने पूर्वजों से विरासत में पाया है। सबसे पहला आविष्कार है शून्य यानी जीरो। यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी अवधारणा है। इसका आविष्कार प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लेकर रॉकेट साइंस तक हर जगह जीरो का उपयोग होता है। तो अगली बार जब आप जीरो देखें तो उसे सिर्फ एक संख्या मत समझिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा की, जो प्राचीन भारत की एक महान देन है। यह कोई आम चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, एक होलिस्टिक अप्रोच है स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की। आयुर्वेदा दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र है, जो आज भी व्यापक रूप से उपयोग में है। यह 1000 साल पहले ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए वेदों पर आधारित है। आयुर्वेदा में कई रोगों का उपचार प्राकृतिक उपाय से किया जाता है। जड़ी बूटियां, योगासन, ध्यान और आहार विचार, ये सब आयुर्वेदा के प्रमुख अंग हैं। आज के दौर में जब केमिकल बेस्ड मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग आयुर्वेदा की तरफ लौट रहे हैं। ये एक स्वाभाविक और सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखती है। तो आइए हम सभी आयुर्वेदा को अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन जिएं। क्या आप जानते हैं कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था? शतरंज, जिसे आज पूरी दुनिया में खेला जाता है, भारत की देन है। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि मानसिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें रणनीति, बुद्धि और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। प्राचीन भारत में इसे चतुरंग कहा जाता था, जिसका अर्थ है 4 अंगों वाली सेना। ये 4 अंग थे: प्यादा, घोड़ा, हाथी और ऊंट। शतरंज खेलना न केवल मनोरंजन है, बल्कि यह एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ाता है। यह एक ऐसा खेल है जिसे हर उम्र के लोग खेल सकते हैं और अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप शतरंज खेलें, तो याद रखें कि आप एक प्राचीन भारतीय विरासत का हिस्सा बन रहे हैं। चैप्टर 4, टाइटल प्लास्टिक सर्जरी। प्राचीन भारत का चिकित्सा चमत्कार, बॉडी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट भी भारत से ही आया है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राचीन समय में सुश्रुत, जो एक महान शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने कई तरह के प्लास्टिक सर्जरी के टेक्निक्स का विकास किया था। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में इन टेक्निक्स का वर्णन किया है। ये टेक्निक इतनी अधिक उत्कृष्ट थी कि आज भी ये इस्तेमाल होती हैं। सुश्रुत का ये योगदान दर्शाता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान कितना अधिक विकसित था। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम सभी भारतीय गर्व महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 5, टाइटल कपास, भारत का सफेद सोना, बॉडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार की जो हमारी रोज की जिंदगी का अभिन्न अंग है, कपास। जी हां, कपास यानी कॉटन का इस्तेमाल भी भारत में प्राचीन समय से होता आया है। भारत ने दुनिया को कपड़े की बुनाई और रचना सिखाई। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले कपास से धागा बनाना सीखा और फिर उससे कपड़े बुने। ये आविष्कार आज भी व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। आज भी दुनिया भर में कपास से बने हुए कपड़े बहुत लोकप्रिय हैं। भारत ने कपास की खेती और उससे जुड़े उद्योग को
पूरी दुनिया में फैलाया। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने वस्त्र उद्योग को ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित किया। तो अगली बार जब आप कपास से बने हुए कपड़े पहने तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसी विरासत का हिस्सा हैं जो हजारों साल पुरानी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की धातु विज्ञान की अद्भुत कहानी, जिसने हमारे घरों, इमारतों, यंत्रों और हथियारों को आकार दिया। प्राचीन भारत में लोहे और इस्पात की धातु विज्ञान ने विश्व को नई दिशा दी। भारत की इस्पात निर्माण तकनीक इतनी उन्नत थी कि इसे दुनिया भर में सराहा गया। इस तकनीक से कई अद्वितीय यंत्र और हथियार बनाए गए, जैसे कि प्रसिद्ध दिल्ली का लोहे का स्तंभ। यह स्तंभ आज भी दिल्ली में खड़ा है और भारतीय धातु विज्ञान का एक अद्वितीय उदाहरण है। भारत में बने हथियार अपनी धार और मजबूती के लिए मशहूर थे। ये हथियार न केवल युद्ध में उपयोगी थे, बल्कि उनकी सुंदरता भी अद्वितीय थी। तो चलिए हम अपनी इस महान धातु विरासत पर गर्व करें और इसे आगे बढ़ाएं। अध्याय 8, शीर्षक योग, मन और शरीर का सामंजस्य। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी प्राचीन विधा की बात करेंगे जो मन, शरीर और आत्मा को एक अद्वितीय सामंजस्य में बांधती है। योग। योग प्राचीन भारत की एक अनमोल धरोहर है। यह केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आज विश्व भर में लोग योग को अपनाकर अपने जीवन में शांति और स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। योग से न केवल शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को भी दूर करता है। योग के विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान की विधियां हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करती हैं। तो आइए हम सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और एक स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लें। चैप्टर 8, टाइटल भारत आविष्कारों की धरती, बॉडी। दोस्तों, आज हमने भारत के कुछ ऐसे प्राचीन आविष्कारों के बारे में जाना जिनसे दुनिया बदल गई। ये आविष्कार सिर्फ भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल विरासत है। ये आविष्कार दर्शाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान, कला और संस्कृति कितनी अधिक विकसित थी। हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और अनुभव से ऐसे आविष्कार किए जिनसे न सिर्फ उस समय बल्कि आज भी दुनिया लाभ उठा रही है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसी शानदार विरासत के वारिस हैं। हमें अपने इस विरासत को समझना होगा, उसका सम्मान करना होगा और उसे आगे बढ़ाना होगा। तो आइए हम सभी मिलकर प्राचीन भारत के ज्ञान और अनुभव को आज के दौर में जिंदा रखें और एक नया भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक विचार है, एक भावना है, एक अनुभूति है। ओत्रो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्राचीन भारतीय आविष्कार जिनसे दुनिया बदल गई। भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान का विशाल समुद्र आज भी हम सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हर लाइक से हमें ये जानकारी मिलती है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, और आपके हर शेयर से हम अपने देश के इतिहास और संस्कृति को और लोगों तक पहुंचा पाते हैं। प्राचीन भारत के महान आविष्कारों को याद करें और उनका मान बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।